श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर बदन, गणनायक करिवर बदन। करो अनुग्रह सोय मोरे राम, करो अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। द्रवौ सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, हरौ सो मम उर धाम मोरे राम, करौ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने मोरे राम, जाहि दीन परने। करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे राम, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, तब माया नाहि ममंतो आनंदे। पुनि पुनि पारे बती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री और पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पूरे मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबा
भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, भिंग्य वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंबो, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवंत जो बड़े आनंद, सो मुख कोटि हो न परे कयो, अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, जब सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरे जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ।
जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तो मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनि सुर अनादि जिया जानि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाए। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरे उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधान, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनान। हर गिरजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा ऊंचाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धीनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन ना जाई बखाना। दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य करे, जोरि हिम भूधर कयो का देव पूरन काम शंकर। चरण पंकज गई रयो शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुण्य गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करे हूँ।
क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेहो। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि संभो सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबलीनी ले उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वो शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हो सदा संग करे पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लाइयो रे लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। बेअति प्रेम बिकल महतारी धीरजु कीन कुसमाया बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरेना परम प्रेम कछु जाई न बरेना। सब नारी न मिले भेटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहूँ दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब सखिल शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्षे। सुमन बरषि निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा कीन वृष केतु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु
शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराए, सकल सैल सर लिए बोलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितो शंभु भवानी, तेहि सिंगारु ना कहाऊं बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयहु, एहि विधि विपुल काल चले गयहु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ षट बदन कुमारा, तारकु असुरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चैत सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावहीं पारु। बरने तुलसीदासु किमि अतिमति मंद गवारु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद चरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारे पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं,
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भोतोभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं मित्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंहपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सनकादिशेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिने की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबहि की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि बरज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही के कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियती की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।